बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। पप्पू यादव के छात्र संगठन छात्र युवा शक्ति के आह्वान पर शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में सड़क जाम और प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में भागलपुर में भी छात्रों ने चंपानगर सड़क को जाम कर बीपीएससी 70वीं परीक्षा के पुनः आयोजन की मांग की। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया है कि प्रश्न पत्र में केवल सटीक उत्तर के पास ही QR कोड दर्ज था, जिससे धांधली के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। उनका कहना है कि जब इस मामले को उजागर किया गया तो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर प्रदर्शन और यातायात बाधित। नेताओं के बयानों से प्रदर्शन को बल। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के पास चंपानगर सड़क को जाम कर दिया और बीच सड़क पर बैठकर यातायात बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और छात्रों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी। वहीं बजरंग भगत छात्र युवा शक्ति के प्रदेश महासचिव ने कहा कि हम केवल न्याय की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित आयोग में इस प्रकार की गड़बड़ी बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार को तुरंत 70वीं परीक्षा रद्द कर री एग्जाम का आदेश देना चाहिए। देखिए, इसका आंसर होगा बी और इसमें QR कोड बी के पास दिया हुआ है। लगभग ऐसा 40 क्वेश्चन है इस 150 में, जिसका QR आंसर के पास दिया हुआ है। क्या बीपीएससी आयोग ये QR एक साइड में नहीं दिलवा सकता था? ये QR आंसर के पास काहे है? ये धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। इसका आंसर डी होगा। QR देखिए कहाँ पर है, डी के पास QR है। ऐसा 40 क्वेश्चन इसमें है जिसका आंसर के पास QR दिया हुआ है। जिसका सेटिंग रहेगा उस बच्चा को पता रहेगा कि नहीं कि QR आंसर पर दिया हुआ है। बोलिए उस बच्चा का एग्जाम निकलेगा क्या नहीं? लगभग 40 वैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ए है। बोलिए 40 QR वाला मैटर और 40 ए वाला मैटर, 80 आंसर होता है। 150 में 20 बच्चा अपना से नहीं बनाएगा 20 क्वेश्चन। अगर उसका 100 पुर जाएगा तो उसका CCE का प्री निकल जाएगा। मेंस में भी उसके बाद जैसे होगा सेटिंग होबे करेगा। इससे बड़ा सबूत हम बीपीएससी का चेयरमैन मनु भाई को क्या दे? वो कहते हैं एक भी सबूत हमको दीजिए, रद्द करेंगे। ये QR आंसर के पास काहे आया? बच्चा को ये जवाब देना होगा। इतना बड़ा एग्जाम लेते हैं आप, ये QR एक जगह पर नहीं लगवा सकते हैं सारा क्वेश्चन का। आप आंसर के पास QR लगवाइएगा। ये धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। मनु भाई को इसका जवाब देना होगा। हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक बीपीएससी का छात्रों को न्याय मिलेगा। हम एक छात्र भी बीपीएससी का एग्जाम भी दिए हैं, 104 क्वेश्चन सही बनाए हैं, फिर भी हम एग्जाम रद्द करने का मांग करते हैं। ऐसे हजारों लाखों बच्चा है जो रद्द करने का मांग करते हैं। हम लोग आयोग से आग्रह करते हैं कि आप एक पोर्टल बनाइए, उस पर वोटिंग करवा लीजिए छात्रों से। अगर छात्र 4 लाख में 3 लाख से अधिक छात्र नहीं कहा री एग्जाम कीजिए तो हम लोग री एग्जाम का मांग बंद कर देंगे। वहीं जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना अत्यंत निंदनीय है। ये लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के अधिकार को कुचलने का प्रयास है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। आज आप लोग जाम किए हुए हैं। 4 दिसंबर को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 13 दिसंबर को, उस एग्जाम में बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, करोड़ों की वसूली हुई है। धन कुबेर के बच्चे जो है बीपीएससी में जितने भी डीएसपी और एसडीएम के सीट थे सारे बेच दिए गए हैं, जिसका उजागर एक बापू सभागार पे हुआ, जिसको कैंसिल किया गया। 18 दिसंबर से बच्चे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में धरना पे। 29 दिसंबर को बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। सारा तंत्र उनका है, उनके पास हर एक सेंटर पे कैमरा लगा हुआ है। फिर भी छात्र सबूत दे रहे हैं। कहीं एग्जाम देरी से स्टार्ट हुई, कहीं क्वेश्चन पेपर फटा हुआ मिला, कहीं क्वेश्चन पेपर क्लास में कम मिला, जबकि हाईकोर्ट का निर्देश है कि हर एक रूम का जो क्वेश्चन पेपर है सिलेक्टेड रहेगा, छात्र का फोटो रहेगा उस पे। इतनी धांधलियां होने के बाद छात्र पिछले कई दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं। और जब छात्र अपनी आवाज को रखते हैं बुलंदी से तो उनका स्वागत लाठियों से किया जाता है। ये लोकतंत्र में कतई सही नहीं है। ये तानाशाही रवैया नीतीश कुमार का और बीजेपी का जो मिली भगत का चल रहा है, गोरख धंधा, इतनी बड़ी बहाली को बेच दिया गया है। इसके खिलाफ आज हम लोग माननीय सांसद पप्पू यादव के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सड़क पे उतरे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो आगे भी ये स्टार्ट रहेगा। राजकुमार यादव ने इस प्रदर्शन को छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक लड़ाई बताया। उन्होंने कहा,
बीपीएससी की धांधली को लेकर पूरे राज्य में गुस्सा है। अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो ये आंदोलन और व्यापक होगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जिसमें कई धांधली की बातें सामने आई और हमारे पटना में बीपीएससी के छात्र लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिन पे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, पानी का भी उसको इस ठंड में भी पानी दे के उसको पीटा गया। ठीक है, आज हम लोग का जो प्रोटेस्ट है ये हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पे छात्र हित में, छात्रों के लिए, हक के लिए हम लोग पप्पू यादव के समर्थक सड़क पे उतरे हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग जो हमारा राज्यव्यापी का कार्यक्रम है आज पप्पू यादव का, हम तो उसी कार्यक्रम को हम लोग करके आज यूनिवर्सिटी के पास चक्का जाम किए हुए। छात्रों की मांग, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता। सरकार की चुप्पी पर सवाल। छात्र युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मांग केवल री एग्जाम तक सीमित नहीं है। वो बीपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो प्रदर्शन का दायरा और बढ़ाया जाएगा। प्रशासन की चुनौती। पुलिस प्रशासन के लिए ये प्रदर्शन चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। भागलपुर में यातायात बाधित होने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने छात्रों से बातचीत कर प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अडिग रहे। छात्रों का ये आंदोलन न केवल उनकी परीक्षा को लेकर उठे सवालों का समाधान चाहता है, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक बड़ा संदेश दे रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और क्या छात्रों की मांगों को मानकर उन्हें न्याय दिलाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।